जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 19 अगस्त 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को, और जानते हैं एक एक आर्टिकल को, एक एक न्यूज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से MCQs के माध्यम से, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसको याद रखना है 20%। कितना? 20%। जुलाई 2025 में जो है भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि अप्रैल जुलाई 2025 की 4 महीनों की अवधि में हुई 21.64% की कुल निर्यात वृद्धि का हिस्सा है, जिसमें कि अमेरिका को कुल निर्यात $33.53 बिलियन तक पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार माने तो निर्यात में वृद्धि का एक कारण संभावित अमेरिका टैरिफ से बचने के लिए निर्यातकों के द्वारा समय से पहले माल भेजना भी हो सकता है। इन आंकड़ों के साथ अमेरिका अप्रैल जुलाई 2025 की अवधि में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता? मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता? तो इसको याद रखना है देविका सिहाग ने। किसने जीता? देविका सिहाग ने। देखिए, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग जो है, इन्होंने मलेशिया के इपोह में आयोजित मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये है देविका सिहाग। फाइनल मुकाबले में उन्होंने भारत की ही खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ को सीधे गेमों में 15-7, 15-12 से हराया, जिससे यह एक ऑल इंडियन फाइनल बन गया। 20 वर्षीय देविका के करियर का यह पहला इंटरनेशनल चैलेंज स्तर का खिताब है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो किस देश के विदेश मंत्री वांग यी, कौन? वांग यी जो है किस देश के विदेश मंत्री हैं और ये भारत की यात्रा पर आए हैं? किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसको याद रखिएगा, चीन के। कहाँ के? चीन के। देखिए, वांग यी जो है, वांग यी चीन के विदेश मंत्री है, जो 18-19 अगस्त 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। उनकी यह यात्रा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा प्रश्न पर 24वें दौर की वार्ता के लिए है। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये मिलेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसको याद रखना है, कारगिल लद्दाख। कहाँ पर? कारगिल लद्दाख में। इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में रोगियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित करना तथा इसमें एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल तक हर स्तर पर रोगी के देखभाल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना। प्रशिक्षण में BLS, ACLS, CPR, ट्रॉमा मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जैसे विषय शामिल थे। ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, भागीदारी जो है किसकी रही? तो कारगिल के लगभग 400 से अधिक डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवरों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है घोषित किया है? तो इसको याद रखना है, महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। देखिए, ये जो है सत्तारूढ़ गठबंधन NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल
सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीपी राधाकृष्णन जो है तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और वे महाराष्ट्र से पहले झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यह फैसला पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद को भरने के लिए किया गया है, जिसके लिए चुनाव 9 सितंबर 2025 को होंगे। अगला प्रश्न है कि सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है। सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है, तो इसको याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। देखिए, सैमसंग ने मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित अपनी फैक्ट्री में लैपटॉप निर्माण शुरू कर दिया है। इस फैक्ट्री में कंपनी पहले से ही स्मार्टफोन, फीचर फोन, टैबलेट और वियरेबल्स और प्रोडक्ट्स बना रही थी। यह कदम जो है भारत को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिससे कि देश में एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस का उत्पादन बढ़ेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्र दराज हथिनी, जिसका नाम है मोहनमाला, इसका निधन हुआ है। हाल ही में, यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्र दराज हथिनी मोहनमाला का निधन हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए, मोहनमाला जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की सबसे बुजुर्ग विभागीय हथिनी थी, जिनका अगस्त 2025 में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनकी उम्र 85 से 90 वर्ष के बीच बताई गई है और उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक पार्क की सेवा की। मोहनमाला ने अपने जीवन काल में पार्क में गश्त, बचाव कार्यों, पर्यटन और संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें पार्क का एक प्रतिष्ठित प्रतीक माना जाता था और वह अपनी पीढ़ी की अंतिम जीवित सदस्य थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 2025 में किस फुटबॉल क्लब को दुनिया का सबसे मूल्यवान क्लब घोषित किया गया है। 2025 में किस फुटबॉल क्लब को दुनिया का सबसे मूल्यवान क्लब जो है घोषित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, रियल मैड्रिड। कौन सा? रियल मैड्रिड। देखिए, 2025 में जो है प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स जो है इसने अपनी 2025 की सूची में रियल मैड्रिड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है। इस स्पेनिश क्लब का मूल्यांकन $6.75 बिलियन किया गया है और यह 2023-24 सीजन में $1.13 बिलियन का राजस्व कमाने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया है। इस सूची में इंग्लैंड का क्लब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड $6.6 बिलियन के मूल्यांकन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि स्पेन का बार्सिलोना 5.65 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करें तो तंबाकू के उत्पादों और सिगरेट जैसी सीन गुड्स कैटेगरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, 40%। कितने प्रतिशत? 40%। देखिए, भारत सरकार जो है इसने अगस्त 2025 में तंबाकू उत्पादों और सिगरेट जैसी सीन गुड्स पर 40% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव नए जीएसटी ढांचे का हिस्सा है, जिसमें केवल 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%, लेकिन सीन गुड्स पर अलग से उच्च दर लागू होगी। यह उच्च टैक्स जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकारी राजस्व को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है और स्टेट्स व केंद्र मिलकर अंतिम फैसला लेंगे। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एक प्रश्न और है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है। हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया का। देखिए, इंडोनेशिया जो है इसने 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हर साल 17 अगस्त को इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस बड़े समारोहों के साथ मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय गर्व और आज़ादी के संघर्ष की याद में मनाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए,
हारी केमरडेकन जो है इंडोनेशियाई मलय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता दिवस। इंडोनेशिया में यह दिन हर साल 17 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 1945 में उन्होंने नीदरलैंड से यानी कि डच से शासन से आज़ादी प्राप्त की थी, यानी कि डच शासन से आज़ादी प्राप्त की थी। मलेशिया में इसे 31 अगस्त को मनाया जाता है 1957 में ब्रिटिश हुकूमत से मिली आज़ादी की याद में। इन दोनों देशों में यह दिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। झंडा फहराना, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और देशभक्ति से जुड़े आयोजन जो है यहाँ पर किए जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।